सोनीपत के अंदर एक द्वंद्व सा है। बड़े बड़े दिग्गज अगर भाजपा की बात करें तो मैदान में उतरे हुए हैं, लेकिन भीड़ बटोरने में असफल हैं। वहीं एक नई पार्टी, छोटी सी पार्टी, युग तुलसी पार्टी भी मैदान में है सोनीपत के अंदर। और आज हमारे साथ युग तुलसी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष कोली सेठी शिव कुमार जी हमारे साथ हैं। शिव कुमार जी, आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे प्लेटफॉर्म पे। जय गौ माता। अब तो आपको सोनीपत के अंदर 2 दिन हो गए, तो कैसा लग रहा है, कैसा रुझान है? नई पार्टी है, 5 कैंडिडेट आपने हरियाणा के अंदर उतारे हैं। क्या और भी कैंडिडेट उतारे जा सकते थे अगर पहले से तैयारी हो जाती? नहीं, हम लोग पहले से ही तैयारी में है, मगर जो गो भक्त चुनाव में लड़ने का, गाय का मुद्दे को आगे लेके जाने के जो गो भक्त है, उन लोग को हम लोग को सेलेक्ट करके टिकट दिए। उसे 90 सीट में भी हमारे को बहुत लोग टिकट देने का वास्ते पूछा, मगर गाय का जो नारा हम लोग लेके जा रहे हैं, वाराणसी में भी बताया हम लोग क्या है। 6000 गो भक्त ने मेरे को वोट दिए इसे वाराणसी में। तो अभी पूरा देश में ये लगातार काम कर रहे हैं हम लोग तुलसी पार्टी से। आगे का भी हम लोग इसको लेके जाएंगे। और हरियाणा में बीजेपी को ये आखिरी इलेक्शन है जी। दिस इज फाइनल इलेक्शंस फॉर बीजेपी इन हरियाणा। 100% दे आर डिफीटिंग। गाय का श्राप है, करपत्री महाराज का श्राप है, इनको लग रहा है। क्या एक यूनिक आइडियोलॉजी जो आप लाए हैं गौ माता को लेकर, कहाँ से आपको ये आइडियोलॉजी मिली है कि भाई इस आइडियोलॉजी पे काम करके और कहीं ना कहीं पार्टी को आगे ले जाया जाए, लोगों को जोड़ा जाए? ये भगवान कृष्ण भगवान का धरती है हरियाणा। जो महाभारत का कुरुक्षेत्र में जो युद्ध भूमि में गीतोपदेश दिया अर्जुन को कृष्ण भगवान, धर्म का कभी अधर्म का रास्ते में चले जाने से टाइम पे जब भगवान खुद काम करने का वास्ते दैव मानस रूपेण गावो विश्वस्य मातरा, तो विश्व का माता है गौ माता है। तो ये गाय का काम हम लोग पिछले 6 साल से कर रहे हैं। ये भगवान का काम है, भगवान जो चाहते हैं वो काम हम लोग कर रहे हैं। हरियाणा के अंदर धर्मवीर चोटीवाला जी जैसे मजबूत स्तंभ आपको एक तरीके से मिल गए हैं, तो क्या कहना चाहेंगे ऐसे मजबूत स्तंभ के बारे में? मैं पहले ही बता रहा हूँ, पाप और पुण्य के बीच में चुनाव चल रहा है, धर्म और अधर्म के बीच में लड़ाई हो रहा है। अभी धर्म बोलो तो धर्मवीर चोटीवाला है, तो धर्म के वास्ते उन्होंने सीधा तरह से चुनाव लड़ रहे हैं। अभी जो पाप में भागस्वामी लेने वाले को मतदान देने चाहिए, उनका रोड रोलर चुनाव चिन्ह, उसका चुनाव चिन्ह पे मतदान देना चाहिए। और सुशील माने जी का बांसुरी है, सीरियल नंबर 9 नंबर पे देना है। ये पूरा पुण्य के भाग में आने वालों को ये वोट देना चाहिए। अगर उनको पाप मिलना बोले तो, नरक में जाना है बोलो तो दूसरा पार्टी को वोट देने को हमारा कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उनको नरक में जाएंगे और उसको पाप में चले जाएंगे, और उनका सभी पीड़ा आगे जो पीड़ा रहता है वो पीड़ा सभी लोग बहुत दुखी से मर जाएंगे। बात करें ये कहीं को बोलो तो ये कृष्ण भगवान का जो धरती स्थल है, गाय का स्थल है। धर्म अधर्म के बीच में लड़ाई हो रहा है, तो गाय को बचाने वाला हम लोग आखिरी पीढ़ी है। तो अभी हम लोग गाय को नहीं बचाए तो कौन बचाएंगे गाय को? तो कोई भी अगर बीजेपी और भाजपा को और कांग्रेस को अगर वोट दिए तो उन लोग को पाप में भाग बन जाएंगे, और गो हत्या का पाप उनको भी लगाएंगे। करपत्री महाराज को जो श्राप दिया वो भी लगेंगे उनको, और उन लोग का पूरा परिवार को। ये तो श्राप नहीं है, भगवान का आदेश है। मैं बोल रहा हूँ, भगवान जो चाहता है गाय का हत्या नहीं होना चाहिए। गाय हमारी माँ है, हमारे को पालता है, और गाय का वास्ते हम लोग काम करना ही चाहिए सभी इंसान। इस धरती के ऊपर गाय का मूत्र और गाय का गोबर ही गिरना चाहिए, मगर गाय का खून नहीं गिरना चाहिए। ये काम अभी इन लोग जो काम कर रहे हैं बीजेपी सत्ता में आने के बाद, मोदी जी ने छोटा छोटा बच्चों को हाथ पे लगा के दीपा ज्योति बोल, ये पूरा तमाशा कर रहे हैं, ड्रामा कर रहे हैं।
मैं आपको कल भी बताया, जो उन्होंने फोटो वीडियो निकाला मोदी जी का, उसको हम लोग सम्मान करेंगे इलेक्शन होने के बाद। मैं आपसे सवाल करूंगा, आखिरी एक सवाल मेरा चोटीवाला जी से। चोटीवाला जी, आपने मोदी जी को सीधा सीधा कसाई ही साबित कर दिया, संबोधित कर दिया, क्या कारण है? कसाई की जो परिभाषा है उसको आप समझो। कसाई वो है जो गायों को कत्ल करवाता है। आज इस देश का शासक कौन है? मोदी है। नरेंद्र मोदी इस देश का शासक है कि नहीं है? तो वो कसाई तो वो है ना, वो कत्ल तो वो करवा रहा है ना। भारत सरकार के खजाने से पैसा दे रहा है, जो कत्ल करते हैं उनको पैसा दे रहा है ना। तो कसाई कौन है? नरेंद्र मोदी इस देश का सबसे बड़ा कसाई है। क्या लग रहा है कि मोदी जी और भाजपा, मोदी जी का तो कार्यकाल अगर प्रोटोकॉल उसके हिसाब से देखें तो आखिरी है, क्या भाजपा को हटाना इतना आसान रहेगा? आखिरी नहीं है। भाजपा में भी ऐसे लोग बैठे हैं जो चाहते हैं भाई गाय को राष्ट्रीय दर्जा दिया जाए, लेकिन ये उनको जो है ना आगे नहीं आने देना चाह रहा। ये तो किंग जोंग नहीं है अपना, वो ये किंग जोंग बनना चाहता है। ये जैसे रसिया में है, चाइना में है कि इलेक्शन ही ना हो। ये तो आगे कहेगा भाई इलेक्शन की जरूरत क्या है, मैं जब तक उम्र में जिंदा हूँ मैं प्रधानमंत्री हूँ। ये ऐसा प्रोग्राम बना रहा है, ये देश के लिए बहुत खतरनाक है। ये प्रजातंत्र के लिए भी बहुत बड़ा खतरा है। प्रजातंत्र खत्म करेगा ये देश का। लेकिन कहीं ना कहीं सुशील जी, जनता कह रही है मोदी जी तो हिंदुओं के रहनुमा और भगवान हो गए। देखिए, क्या हटाया जा सकता है? सभी के अपने कुछ बंदे होते हैं, और जो ये बात कह रहे हैं वो मोदी के अंधभक्त हैं, और वो कोई ज़्यादा नहीं है। अगर देखा जाए, अगर ये सिस्टम से खिलवाड़ ना करें, आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ, क्या सिस्टम हैक कर रखा है सभी जानते हैं। और मैं ये कहता हूँ अगर ये बैलेट पेपर से वोटिंग कराए ना, तो हरियाणा में जैसे पहले 4 सीटें आती थी बीजेपी की, 4 भी नहीं आएंगी, मेरा दावा है। 4 भी नहीं आएंगी। आपसे शिव कुमार जी मैं जानना चाहूँगा, आगे की क्या रणनीति रहेगी? ये तो चलो हरियाणा चुनाव हो जाएगा, आगे दिल्ली में चुनाव आएगा, फिर यूपी में चुनाव आएगा, क्या रणनीति रहेगी आपकी पार्टी की? हर इलेक्शन में हमारा उम्मीदवार 100% बराबर हम लोग पीपल्स पार्टी से चुनाव में लड़ने का मैदान में उतारेंगे। उन लोग को दिल्ली में करेंगे, महाराष्ट्र में, छत्तीसगढ़ में, जो किधर विधानसभा बाई इलेक्शंस को भी हम लोग नहीं छोड़ेंगे। अभी उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन होना है। सब इलेक्शन में गौ माता राष्ट्रमाता का घोषित काम ये भाजपा कई को नहीं कर रहे। उनको हम लोग कैसा सबक सिखाने का पूरा तरीका हमारे को भगवान ने बताया, उसका तरीके से हम लोग सबक सिखाएंगे मोदी और अमित शाह को। अमित शाह जी ने क्या बताया इलेक्शंस के पहले, पूरा 7 फेज में इलेक्शन हुआ भारत देश में लोकसभा का। 7 फेज में 6 फेज तक गाय का बारे में कुछ भी नहीं बात करा अमित शाह जी ने। और लास्ट फेज में जो वाराणसी में इलेक्शन होने से टाइम पे उस मैदान में गाय के मुद्दे के ऊपर हम चुनाव लड़ रहे हैं, मेरे ऊपर झूठा एफआईआर भी बना दिया इन लोग। तो वो टाइम पे इन्हों आके 7th फेज में आके अमित शाह जी ने इतना बदमाश काम करते इन लोगों को बीजेपी वाले। 7th फेज में सीता जो माता का जन्म स्थल से बात करते, हम लोग तीसरी बार मोदी को जिताओ, गो हत्या करने वाले को, गो तस्करी करने वालों को उल्टा लटका के सीधा करते। लेकिन शेट्टी जी बात करें, 6 महीने हो गया लोग बात करें डर की, तो आप देख रहे हो क्या माहौल चल रहा है राजनीति में, राजनीतिक दबाव बनाया जाता है। आपके पीछे भी एजेंसियां लग जाएंगी, कोई ना कोई भय आएगा, आप भी बैठ जाओगे। फिर हम लोग भगवान से डरते हैं, और गाय का लाइव मर्डर हो रहा है, वो मर्डर रोकने के वास्ते हम लोग चुनाव मैदान में आ गया। अब पीछे हटने वाला नहीं है। ये कृष्ण भगवान ने जो सिखाया वही डायरेक्शन हम लोग काम कर रहे हैं। लोग गोमाता को राष्ट्रमाता घोषित करो बोलो, उनको मुंह से कहीं को नहीं निकल रहे हैं। पूरा बीजेपी कार्यकर्ता लोग को गाय का स्टाफ मिलेंगे। अभी हरियाणा इलेक्शन में कोई वोट डाले तो हमारा 5 कैंडिडेट जो अभी राय में है, सोनीपत में है, खरगोदा में है, और रोहतक में और अम्बाला कैंट में युक्त तुलसी पार्टी चुनाव से ये लड़ रहे हैं लोग गाय के मुद्दे के ऊपर। उनको वोट दो, नहीं तो गाय का स्टाफ रखो लगने वालों तो
किसको भी वोट दो, मेरे को मतलब नहीं है। हम लोग का गाय के मुद्दे के ऊपर हम लोग इधर आया, गाय को बचाने वाला हम लोग आखिरी पीढ़ी है, और गाय की जान अब हरियाणा का वोटर्स का हाथ में है। बात करें युग तुलसी पार्टी की तरफ से लोगों को जागरूक करने के लिए जो आपने आइडियोलॉजी उठाई है, उसके लिए आपकी पार्टी क्या कदम उठा रही है कि लोगों को कैसे जोड़ा जाए इस मुहिम के अंदर? अरे हम लोग वो हरियाणा में आने से टाइम ले कल हम हैदराबाद से 6 लोग आए गाड़ी में। अब इतना परिवार मिल गया हमारे को, 5 कैंडिडेट कैसे मिला हमारे को भी नहीं मालूम। भगवान ने ये जैसा फूल हार जैसा है वैसा हमारे को सब कुछ जोड़ के लेके आगे लेके जा रहे हैं। ये भगवान खुद चला रहे हमारे को। हम लोग तो खुद हमसे कभी भी नहीं सोचे हम वाराणसी में जाकर चुनाव लड़ते बोल के। 53 लोग नॉमिनेशन डाले तो सबका नामांकन खारिज कर दिया। खाली 7 लोग मैदान में था, और 3 नंबर पे नरेंद्र मोदी था, 4 नंबर पे मैं था। 6000 वोट मिला हमारे को गाय के मुद्दे के ऊपर। इतना गो भक्त लोग हम लोग जुड़ रहे हैं। आगे एक दिन यही कदम आगे बढ़ेंगे। 2 सीट था बीजेपी को, अब आके तीन बार प्रधानमंत्री बन गया 2 सीट से आके। तो युग तुलसी बोलो तो हमारा एक ही निराद है, हर घर में तुलसी माता रहना है और हर घर में गौ माता रहना जाए। ठीक है, आपका धन्यवाद और हमारी भी शुभकामनाएं। कोली शेट्टी शिव कुमार जी जो कि गौ भक्त हैं और कहीं ना कहीं मोदी जी के खिलाफ भी चुनाव लड़ चुके हैं। बाकी मुहिम तो इनकी अच्छी है, आगे क्या रहेगा ये वक्त बताएगा। धन्यवाद।